नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो प्यार भरा गुड मॉर्निंग मेरे मॉर्निंग ग्लोरी की तरफ से। इसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। बहुत ही सुंदर फ्लावर का प्लांट होता है ये। वाइन वाला फ्लावर होता है, वाइन रहता है बिल्कुल। तो आप ना इसको किसी बाउंड्री में या फिर अपने पोर्च में या फिर रेलिंग में आप लगा सकते हो। बड़ा प्यारा दिखता है और बहुत सुंदर दिखता है। और एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर दिए तो इसके बहुत सारे बीज होते हैं और बीज से इजी ग्रोथ हो जाता है, ग्रो हो जाता है। और बीज अगर छिड़क गए इधर उधर भी ना तो ये ग्रो हो जाता है। तो इतना प्यारा दिखता है सुबह सुबह। और ये ना जैसे गर्मियों में ना 10 बजे मुरझा जाता है मेरे घर में, लेकिन अभी सर्दियां हैं ना तो 11 बजे के बाद इसकी जो ये पंखुड़ियाँ देख रहे हो ना, ये पंखुड़ियाँ ना सिकुड़ने लगती है। तो फिर भी ये बहुत सुंदर दिखती है। तो मैं ना उस टाइम का क्लिप लेना चाहिए था, सॉरी मैं नहीं ले पाई। लेकिन वो उसमें भी जैसे मॉर्निंग ग्लोरी ऐसे अपना सिकुड़ जाता है ना तो भी बहुत सुंदर दिखता है, मुरझाता नहीं है। ये सिकुड़ लेता है, क्या बोलते हैं उसको, तो अपनी पंखुड़ियों को सिकुड़ लेता है ये। और ये बहुत सुंदर दिखता है। तो इससे आप बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हो। अगर नर्सरी से लाना चाहो तो नर्सरी में भी मिलता होगा, बट मैं ना इसको ऑनलाइन मंगाया था बीज को इसके। तो पिछले गर्मियों में लगाया था इसको। तो गर्मियों में फूल दिया, बरसात में मैं सोच रही थी फूल ख़राब हो जाएंगे, मैं तो इसको बाहर में रखा था मैंने। लेकिन भाई इसके फूल ख़राब थोड़े से गल से गए थे इसके ब्रांच ना। तो जितने भी ब्रांच गले थे ना मैं उसको कट कर दिया था, तो नए नए ब्रांच निकले थे। और इसके यहाँ जैसे ये बीज पॉट बनते हैं तो आप इसको अगर इसको सुखाना चाहते हो तो ब्राउन कलर का बीज निकलेगा इससे। और मैं ना इसके बीज को निकाल देती हूँ तो क्योंकि ना इसके फूल बनेंगे, अगर बीज बनेगा तो फिर एनर्जी बीज बनाने में ही लगा देगा, तो फूल नहीं खिला पाएगा। तो ये देखिए ज़मीन में लगा हुआ है, तो ज़मीन में भी ये खिलता है और ज़मीन में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आप ज़मीन में भी इसको लगा सकते हो। और इसके बहुत सारे कलर आते हैं। तो मेरे पास मैंने अभी तक देखा है, वाइट कलर देखा है, पिंक कलर देखा है, डार्क ब्लू देखा है और लाइट ब्लू देखा है। तो ये थोड़ा लाइट ब्लू है और जो उस गमले में है ना वो डार्क ब्लू है। तो इसकी पत्तियां हार्ट शेप में रहती है, वो भी बहुत सुंदर दिखती है। लेकिन मेरी पत्तियों में ना ये थोड़ा सा फंगस लग गया है। और सुबह सुबह का टाइम था तो मैं सोची वीडियो बना लेती हूँ। और इसके बीज बहुत सारे बंद हैं तो इसके बीज को तोड़ के मैं गमले में ही लगा देती हूँ। तो नए नए बीज, हाँ जैसे ना मैंने कट किया था, लेकिन ना बीज को जैसे जैसे बीज बनता था तो मैं गमले में उसको डाल देती थी। तो नए नए प्लांट इसके उगे थे भाई। जो पुराना प्लांट नहीं है, इसके नए नए प्लांट उगते ही जाते हैं। किसी भी मौसम में उग जाते हैं, जैसे इसका सीजन नहीं रहता, ये किसी भी मौसम में मतलब परमानेंट प्लांट आप मान सकते हो। बस इसके पौधे को बचाना पड़ता है। ज़्यादा गर्मी तो चल जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में इसको बचाना पड़ता है कि ओवर वाटरिंग के कारण ना पौधा गलने का खतरा रहता है, बाकी तो चल जाता है ये प्लांट। और देखिए इसकी पत्तियों में ना कुछ कीट का अटैक हुआ है, कट कट कर देता है। एक अजीब से कीड़ा रहता है, एकदम बाल बाल वाला कीड़ा। तो ये पत्तियों में चढ़ता है और उसको कट कर देता है। तो मैं जब कभी कभी पानी डालती हूँ ना तो वो दिखता है मेरे को, तो मैं निकाल देती हूँ। और ज़्यादा जो वाइट वाइट सा दिख नहीं रहा था तो उसके लिए आप ना नीम, सॉरी मैं बाहर हूँ तो गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो इसके पत्तियों में थोड़े से सफ़ेद सफ़ेद टाइप का फंगस टाइप का लग गया है, तो मैं इसके लिए नीम ऑयल का छिड़काव करती हूँ। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, मार्केट से दवाई ला सकते हो। वैसे मैं बहुत सारे पौधों में नीम ऑयल का छिड़काव करती हूँ। और हाँ, जैसे इसकी खाद की बात करते हैं तो खाद आप इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट महीने में एक बार, या फिर आप एप्सम सॉल्ट डालिए। एप्सम सॉल्ट बेस्ट रहता है इसके लिए। एप्सम सॉल्ट इसमें ग्रीनरी बनाया रखता है और इसकी जड़ों को भी मजबूत करता है। तो एप्सम सॉल्ट डालिए। फूलों वाले पौधों के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा रहता है। आप आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए हर महीने, ये फूल बहुत सुंदर से खिलेगा। और हाँ, जैसे आप चाहो ना तो इसके ना फंगस जो लगा रहता है ना, तो आप चाहो तो इसके पत्तियों में भी एप्सम सॉल्ट आप डाल सकते हो। जैसे एक चम्मच, आप चाहो तो एक नॉर्मल चम्मच, एक चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में मिला लेना और पूरे पत्तियों में छिड़काव कर देना। अगर आप पत्तियों के साथ डाल रहे हो तो, और ना जैसे आप जड़ ही में डालना चाहते हो अपने गमले में है तो आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल देना। तो ये बहुत अच्छे से आपको फूल देगा, बहुत अच्छा खिलता है। तो महीने में आप एक बार एप्सम सॉल्ट का छिड़काव पूरी पत्तियों में कर देना।
और इसके गमले में भी डाल देना, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और डीएपी की खाद तो मैं इसमें यूज़ नहीं करती अभी, बस एप्सम सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। अब चाहो ना तो आपके पास फिटकरी होगा ना, तो फिटकरी को भी आप डाल लेना। फिटकरी भी अच्छा होता है फूलों वाले पौधे के लिए, तो आप फिटकरी भी आप डाल सकते हो। फिटकरी का छोटा टुकड़ा आप डाल देना, या फिर पाउडर फार्म में है ना तो आधा चम्मच फिटकरी भी आप डाल सकते हो, या फिर उसके पत्तियों में भी आप फिटकरी को छिड़काव कर सकते हो, तो बहुत अच्छा होता है फूलों वाले पौधे के लिए। मैं एप्सम सॉल्ट या फिटकरी और गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट तीनों यूज़ करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट मेरे को फूलों वाले भैया के पास मिल जाता है, और मैं खाद तो नहीं बनाती। हाँ, किचन वेस्ट रहता है, तो किचन वेस्ट कभी कभी जब हाँ मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इसकी मिट्टी के लिए आप वेल्डन मिट्टी ही तैयार कीजिएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी, मैंने बताया था ना, गलने का खतरा रहता है। तो आप जैसे वेल्डन मिट्टी तैयार करोगे ना तो एक्स्ट्रा जो पानी रहती है वो बाहर निकल जाती है। तो आप वेल्डन मिट्टी तैयार करोगे ना तो आप हो सके अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो जब मिट्टी इसकी बनाओगे ना तो किचन वेस्ट को नीचे, सबसे नीचे लास्ट में कर देना। उसके बाद जो मिट्टी बना रहे हो तो एक भाग मिट्टी का, एक भाग खाद का, एक भाग रेत का, तीनों को मिक्स कर देना। अगर आप चाहते हो कि कोकोपीट भी मिलाना तो आप रेत मत मिलाना, कोकोपीट मिला लेना। तो ऐसा करके आप मिक्स करके आप मिट्टी तैयार कर लेना, एक भाग रेत का, एक भाग मिट्टी और एक भाग खाद का, तीनों को मिक्स करके इसकी मिट्टी तैयार कर लेना। अगर आपके पास रेत नहीं है तो नॉर्मल मिट्टी में भी आप लगा सकते हो, ये लग जाएगा। लेकिन जैसे आप रेत मिला रहे हो तो इसके लिए अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी मिट्टी मिलती है लेकिन रेत नहीं मिलती ना, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल मिट्टी में ही लगा सकते हो। जैसे आपके पास गोबर खाद भी नहीं है तो गोबर का आजकल ना वो मिल जाते हैं, किसी नर्सरी में ना गोबर खाद मिल जाती है। या आजकल तो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट भी नर्सरी बना रही है, नर्सरी नहीं, गोबर का एक भंडार टाइप का रखती है, तो आप उस वहाँ से भी खरीद सकते हो, तो मिल जाएगा इजली। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप हाँ वो मिल जाएगा ना, मिट्टी तो आप लगाओगे तो मिट्टी में लगा लेना। और मिट्टी में आप एप्सम सॉल्ट किसी भी मार्केट से मिल जाता है एप्सम सॉल्ट या फिर फिटकरी, तो आप फिटकरी को भी यूज़ कर सकते हो। और इसको आप फुल सनलाइट में रखना, क्योंकि ये भले सन में ना मुरझा जाता है, 11 बजे करीब ये मुरझा ही जाएगा, लेकिन ये फूल धूप में ही खिलेगा। और जैसे बरसात का टाइम रहता है ना तो उसकी सुबह सुबह खिलता है, बट ना अगर इसमें बरसात के दिनों में इसके अगर पानी गिरता है ना तो इसके फूलों में जब पड़ती है तो ये फूल ना मुरझा जाते हैं, मतलब गल जाते हैं, फूल ऐसे नहीं रहते। तो आप ना इसको सेमी शेड में रख सकते हो बरसात के दिनों में, और बाकी दिनों में आप इसको धूप में ही रख देना, बहुत अच्छे से चल जाएगा। क्योंकि इसको धूप पसंद है ना, फूलों वाला पौधा है तो धूप पसंद है। बट ना बरसात के दिनों में थोड़ा सा इसके फूल, अगर इसमें पानी अगर छिड़क भी जाता है ना ज़्यादा तेज़ तो फिर ये ना गलना चालू हो जाता है। तो बस यही है। और इसके बीज अगर बनते जाएंगे तो आप इसको तोड़ लेना, क्योंकि अगर बीज में एक्स्ट्रा एनर्जी देगा तो फिर फूलों के लिए फूल नहीं खिलता। तो मैं इसको तोड़ तोड़ के ना फूलों को, बीजों को इसी के गमले में डाल देती हूँ, तो नया बीज, नया पौधा बन जाता है, नए नए प्लांट आ जाते हैं। तो मैंने इसको गमले में लगाया है, तो आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हो। और पानी की बात करें तो दिन में आप एक बार ज़रूर पानी दीजिए इसको।